गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि वीडियोस अपलोड करने में काफ़ी डिले हो गया। कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं एंड स्टिल आई एम ऑन द मेडिकेशंस, बट वीडियोस तो अपलोड करनी ही है क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है विद इन टाइम। तो कोशिश करूँगी कि आगे डिले ना हो। आज से हम लोग अपना फाइलम का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। फाइलम सेक्शन जो है इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन ऑफ द बायोलॉजी आई थिंक, क्योंकि 9th क्लास से ही हम कुछ ना कुछ फाइलम्स के बारे में पढ़ते हैं। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको वही चीज़ें कवर करनी है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है। और हर एक फाइलम के अंदर हमें कुछ सब टॉपिक्स गिवन हैं लाइक न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन and general features and life cycle of some of the organisms which is mentioned under every phylum. तो हमको उसी पे स्टिक रहना है। तो लेट अस स्टार्ट। आज से हम अपना प्रोटोजोआ फाइलम स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन देखेंगे। तो किस तरह का न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है हमको प्रोटोजोआ में? कुछ ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जो कि अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जो फूड को कैप्चर करने के लिए अपना बॉडी का आउटर शीथ यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में एल्गी प्रेजेंट होता है और उसकी मदद से वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करते हैं। अदर देन दैट there are some parasitic forms also which require a host to complete their life cycle. Sometimes they also result into some serious diseases. The most common example you all know, malaria, which is caused by the protozoan Plasmodium falciparum. तो कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ में एक तरीके से डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है हमको। तो एक एक करके हम सारा न्यूट्रिशन देखेंगे। पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इट इज़ द होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें जो प्रोटोजोअन्स होते हैं दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये किस में देखने के लिए मिलता है हमको? ये हमको देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ द फाइटोफ्लैजलेट्स जो प्रोसेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट्स और दी क्रोमेटोफोर्स, और इसके हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या यूज़ करते हैं? CO2 एंड वाटर, and then these raw materials enter into the complex cycle of chemical reactions and produce the dextrose sugar, और फिर डेक्सट्रोज शुगर की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं पैरामाइलम विच इज़ वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड फ्लैजलेट्स। तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन इज़ अ काइंड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? It is the mode of nutrition which involves the development of the organelles for all the metabolic process which is involved into the process of nutrition, like food capturing, ingestion, digestion, egestion। इन सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, वो हम देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज़ द फूड एंड फीडिंग। किन चीज़ों पे फीड करते हैं प्रोटोजोअन्स? The food of protozoan consists of the microorganisms like other protozoans, bacterias, diatoms, rotifers, larvae। ये सारी चीज़ों पे protozoans feed करते हैं। Okay? And the method involved in ingestion of these organisms is referred to as phagotrophy. Phagotrophy क्या होता है? Phagotrophy means feeding on the plants. जो colorless flagellates होते हैं they capture their solid food by the means of flagella and then ingest them either through naked sites on the bodies, इसका एग्जाम्पल है बोडो, और थ्रू द स्पेशलाइज्ड ओरल apparatus। ओके, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। यूग्लिना में मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। कुछ ऐसे भी स्पीसीज़ हैं जिसमें हमको ट्राइकाइड्स देखने के लिए मिलता है। ट्राइकाइड्स क्या होते हैं? These are the special rod-like structures which are used for the capturing of the food. Okay? फिर जो इंजेक्शन का प्रोसेस होता है प्रोटोजोअन्स के अंदर, उसको करने के लिए प्रोटोजोअन्स जो है वो कुछ मैकेनिज़म्स का यूज़ करते हैं। तो मेनली 4 मैकेनिज़म्स हैं जिसको हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ बाय इम्पोर्ट। इसमें क्या होता है? बॉडी के कांटेक्ट में अगर कोई फूड पार्टिकल आता है
तो बहुत ही थोड़े से मूवमेंट के साथ वो फूड को इनगल्फ कर लेते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट। फिर सर्कमफ्लुएंस। सर्कमफ्लुएंस सबसे पहले तो यूज़ किस तरह के प्रे के लिए करते हैं प्रोटोजोन्स। इट इज़ यूज्ड फॉर दी लेस एक्टिव प्रे लाइक बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि जब बॉडी के कांटेक्ट में कोई लेस एक्टिव ऑर्गेनिज्म आता है तो उस पर रोल ओवर करके और फूड को इनगल्फ कर लेते हैं और उसको अरेस्ट कर लेते हैं कम्प्लीटली। फिर आता है सर्कमवेलेशन। ये यूज़ करते हैं टू कैप्चर द एक्टिव प्रे। इसमें क्या होता है, अगर प्रे बॉडी से कुछ डिस्टेंस पे ही रहता है तो उसको कैप्चर करने के लिए वो अपना सूडोपोडिया स्प्रेड करते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स और एक पॉइंट पे आकर के फिर वो फूड को सराउंड करके फ्यूज़ कर लेते हैं और इस तरह से एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है और जो फूड है उसको फिर वो इनगल्फ कर लेते हैं। फिर इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या होता है कि एक्टोप्लाज्म से अगर फूड पार्टिकल जो है वो कांटेक्ट में आता है तो फिर उसको फूड पार्टिकल को प्रोटोजोन सक कर लेते हैं और उसके बाद से उसको एंडोप्लाज्म में सिंक कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है इन्वेजिनेशन का, ये हमको हेलियोजोअन्स और रेडियोलेरियंस के केस में देखने के लिए मिलता है। इसमें वो एक स्पेशल ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, एक्सोपोडिया, विच इज़ समवॉट सिमिलर टू सूडोपोडिया। इस एक्सोपोडिया के हेल्प से वो फूड को होल्ड करते हैं, फिर उसको पुल करते हैं और उसके बाद से उसको साइटोप्लाज्म में पास कर देते हैं। ओके, फिर डाइजेशन पे आ जाते हैं। फूड का डाइजेशन कहाँ होता है प्रोटोजोन्स के अंदर? जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उन्हीं के अंदर फूड का डाइजेशन होता है और ये फूड वैक्यूल्स जो हैं वो कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? एंडोप्लाज्म में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सर्कुलेटिंग फॉर्म में होते हैं। फूड वैक्यूल्स के अंदर जो पहला रिएक्शन होता है इट इज़ एसिडिक और उसके बाद से इट बिकम्स एल्कलाइन। एसिडिक मीडियम में जो प्रोटीन्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू डाईपेप्टाइड्स और एल्कलाइन मीडियम में जो डाईपेप्टाइड्स हैं दे आर फर्दर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। जो कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस होता है वो कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इनटू द एल्कलाइन मीडियम। फिर कुछ ऐसे भी प्रोटोजोन्स हैं जिनके अंदर फैट्स को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी पाई जाती है। फिर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं दे आर फर्निश्ड बाय द लाइसोसोम्स विच फ्यूज विद द फूड वैक्यूल्स। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है इट गेट्स डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म एंड आफ्टर दैट इट इज़ एसिमिलेटेड इनटू द प्रोटोप्लाज्म। जो एक्सेस फूड होता है विच इज़ लेफ्ट इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, पैरामाइलम, लिपिड्स, क्रोमेटिड बॉडीज़। तो इन सारे फॉर्म में एक्सेस फूड जो है वो बॉडी में स्टोर्ड रहता है। फिर आता है इजेशन। इजेशन क्या प्रोसेस होता है? जो भी इनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको बॉडी से एक्सपेल करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। तो इसके लिए भी एक स्पेशल अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है बॉडी में प्रोटोजोन्स के अंदर। इसको हम लोग साइटोपाइक बोलते हैं या फिर एक्टोप्रॉक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये जो भी हमने प्रोसेस देखा ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर था। कौन कौन सा प्रोसेस है? फूड एंड फीडिंग, देन इजेशन, देन this is ingestion, then digestion, then absorption and then egestion. Ingestion मतलब intake of food and egestion मतलब expelling of food. फिर आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब आपको पता है, it is the cell drinking which is reported in certain flagellates and ciliates. This involves the ingestion of liquid food by invagination through the body surface. नेक्स्ट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इट इज़ द सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू जो डेड ऑर्गेनिक मैटर का सॉल्यूशन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फीडिंग। तो उसके लिए वो कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो जब फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ करते हैं प्रोटोजोन्स, दैन इट इज़ नोन एज सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इसको हम लोग ऑस्मोट्रॉफी भी बोलते हैं। किन प्रोटोजोन्स में देखने के लिए मिलता है ये? किलोमोनास, एस्टेशिया एंड पॉलीटोमा। फिर आता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे भी प्रोटोजोन्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है।
तो दे आर सेड टू पॉसेस मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, वी ऑल नो दैट इट इज़ यूग्लिना। और आज के बाद से एक और प्रोटोजोवन का नाम याद रखिएगा, इट इज़ पैरानीमा। तो अभी तक जो भी हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन किया, ये सारे पैरासाइट्स के थे, ठीक है। होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, मिक्सोट्रॉफिक, ये सारा नॉन पैरासाइट फॉर्म के थे, नॉन पैरासाइट फॉर्म के थे ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट फॉर्म में क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो भी ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेम फूड को कैप्चर करने का और उसको बाकी के जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने का सेम मोड रहता है। बस जो भी ये इंजेशन या डाइजेशन या इजेशन का प्रोसेस है, वो पैरासाइट्स किसी होस्ट सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं, दे फीड बाय फैगोट्रॉफी। इसका एग्जांपल है ट्राइकोमोनास। इनके अंदर हमको साइटोस्टोम देखने के लिए मिलता है, विच इज़ द ओरल अपैरेटस टू फीड द फूड। फिर कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, दे फीड बाय ऑस्मोट्रॉफी, जो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस था। इसका एग्जांपल है निक्टोथेरिस। फिर कुछ ऐसे भी प्रोटोजोअन्स हैं लाइक ओपेलिना, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। ओपेलिना कहाँ देखने के लिए मिलता है हमको? इन द रेक्टम ऑफ फ्रॉग। तो ये जो हमने देखा, ये प्रोटोजोआ का सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, बट आगे और भी लंबी होने वाली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लोकोमोशन करेंगे प्रोटोजोआ का, और उसके बाद से रिप्रोडक्शन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।